जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा अगर आप वैसे लहसुन का सेवन करते हैं तो इस वीडियो में जो भी फायदे मैं आपको बताने वाला हूं ये सारे फायदे आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप इन लहसुन को अपने ऊपर ट्राई करते हैं तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आपको प्रॉपर 100% फायदा देखने को मिलेगा, क्योंकि जो भी फायदे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इनके ऊपर साइंटिस्ट द्वारा रिसर्च किया गया है। यहाँ पर जब कुछ लोगों ने लहसुन का सेवन किया था तो उनके शरीर में क्या क्या चीजें नोटिस हुई थी, ये सारी चीजें साइंटिस्ट ने रिसर्च करी है और यही फायदे मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूं। यानी कि जो भी चीजें इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ये प्रॉपर तरीके से साइंटिफिक प्रूवन है, और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि लहसुन का सेवन आपको किस तरीके से करना चाहिए जिससे कि आपको ये सारे फायदे देखने को मिलेंगे। तो एक सिंगल वीडियो से आपको लहसुन के बारे में कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है, तो इस वीडियो को पूरा देखना, तभी आपको ये सारी बातें अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। तो चलिए बिना देरी के फटाफट जानते हैं लहसुन खाने के फायदों के बारे में। तो इस वीडियो में टोटल मैं आपको 14 लहसुन के फायदे बताने वाला हूं। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले फायदे के बारे में कि लहसुन का सेवन करने से हम जो है जल्दी जल्दी बीमार नहीं पड़ते हैं। 2016 की स्टडी में साइंटिस्ट ने ये बात कंफर्म भी करी थी, और साथ ही साथ एक रिसर्च में ये भी देखा गया था कि जो लहसुन है उसमें एंटीवायरल प्रॉपर्टी प्रेजेंट है, यानी कि इसकी वजह से हमारे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसको मजबूत बनाने में काफ़ी ज़्यादा लहसुन मदद करता है, जिसकी वजह से हम जल्दी जल्दी बीमार जो है वो नहीं पड़ते हैं। साथ ही साथ इस रिसर्च में ये भी देखा गया था कि ये जो वायरसेस है जिनकी वजह से हम बीमार पड़ते हैं उसको मारने में भी लहसुन काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। और आप जैसे जानते हैं कि ये जो वायरसेस है ये अपने आप को रेप्लिकेट कर लेते हैं, यानी कि अगर 2 वायरस है तो वो 4 हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। और आपने इस तरीके से सीरीज जो है वो सुनी भी होगी। तो लहसुन इसको भी प्रिवेंट करता है, जिससे कि आप लोग जो जल्दी जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, मौसम बदलने की वजह से आपको सर्दी जुकाम हो जाता है, आपको बुखार हो जाता है, तो आपको लहसुन का सेवन जरूर करना चाहिए, जिससे कि आप जल्दी जल्दी बीमार भी नहीं पड़ेंगे। यहाँ पर जो दूसरा बेनिफिट है कि ब्लड प्रेशर को भी रिड्यूस करता है। 2020 की स्टडी में साइंटिस्ट ने ये बात नोटिस भी करी थी, जब कुछ लोगों ने लहसुन का सेवन किया था जिनको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या थी, तो उनमें ये बात नोटिस करी गई थी कि उनका जो ब्लड प्रेशर है वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो गया था। और साथ ही साथ इस स्टडी में ये भी देखा गया था कि हृदय संबंधित बीमारी होने का जो खतरा है वो तकरीबन 16 से 40% तक कम हो जाता है। तो जब हमारा शरीर का ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है ना, तो हमारा जो हृदय वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से काम कर पाता है। और साथ ही साथ 2019 की स्टडी में ये बात नोटिस भी करी गई थी कि जो लहसुन है उसमें एक कंपाउंड प्रेजेंट है एलिसिन, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में एंजियोटेंसिन सेकंड का जो प्रोडक्शन है उसको लहसुन लिमिट कर देता है। ये एक हार्मोन है जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ता है। तो जब इसके प्रोडक्शन को लिमिट कर देगा तो हमारे बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे कंट्रोल होना स्टार्ट हो जाता है। और जब हमारे बॉडी का ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है तो उसकी वजह से हमारे जो ब्लड वेसल्स है वो रिलैक्स रहते हैं, जिसकी वजह से हमारे पूरे बॉडी में जो ओवरऑल जो ब्लड फ्लो है वो काफ़ी अच्छा बना रहता है। तो लहसुन का सेवन करने से आपका जो ब्लड प्रेशर है उसको तो कम करता ही है, साथ ही साथ हमारे ब्लड वेसल्स को भी हेल्दी रखने में ये काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। यहाँ पर जो तीसरा बेनिफिट है कि लहसुन का सेवन करने से हृदय संबंधित बीमारी होने का जो खतरा है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। 2016 की स्टडी में साइंटिस्ट ने बात कंफर्म भी करी थी, जब कुछ लोगों ने लहसुन का सेवन किया था तो उनके शरीर में जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल था वो तकरीबन 10% तक कम होना स्टार्ट हो गया था। और यहाँ पर इस स्टडी में ये भी नोटिस किया था कि ट्राइग्लिसराइड लेवल में कोई भी असर देखने को नहीं मिला था। लेकिन एक अच्छी बात ये है कि ये जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल है इसका लेवल कम होना भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर ये हमारे शरीर में बढ़ता हुआ रहा तो हृदय संबंधित बीमारी होने का जो खतरा वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, हार्ट अटैक का खतरा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो लहसुन का अगर आप सेवन करते हैं तो इस एलडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी, जिससे कि ओवरऑल हमारा जो हृदय है वो काफ़ी अच्छी तरीके से काम कर पाएगा और साथ ही साथ हम हृदय संबंधित बीमारी से भी बच पाएंगे। यहाँ पर जो फोर्थ बेनिफिट है कि अल्जाइमर डिसीज और डिमेंशिया जैसी बड़ी बीमारी से भी लहसुन हमें बचाने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। ये दोनों बीमारी में हमारी सोचने की जो क्षमता है वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाती है। साथ ही साथ जो भी डे टू डे लाइफ में हम लोग काम करते हैं उसमें हमें काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है। हमारी मेमोरी की जो पावर है वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाती है, हम सामान रख करके भूल जाते हैं, हमारा दिमाग जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर पाता। तो उस केस में अगर आप लहसुन का सेवन करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा करने वाला है। यहाँ पर यह बात रिसर्च में भी सामने आई थी कि लहसुन में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी जो वो प्रेजेंट है। साथ ही साथ रिसर्च में यह भी देखा गया था कि जिनको अल्जाइमर डिसीज था तो जब उन्होंने लहसुन का एज ए सप्लीमेंट के रूप में इस्तेमाल किया तो उस केस में उनको काफ़ी ज़्यादा फायदा देखने को मिला था। तो आप लहसुन का इस्तेमाल करके दिमाग से संबंधित बीमारी से भी बहुत आसानी से बच सकते हैं। यहाँ पर जो फिफ्थ बेनिफिट है कि हमारे बॉडी से हैवी मेटल्स को डिटॉक्सिफाई करने में लहसुन हमें काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। लहसुन में देखिए 2 कंपाउंड प्रेजेंट है, सल्फर और एलिसिन। ये जो सल्फर कंपाउंड है इसकी वजह से जो हैवी मेटल्स हैं जिनकी वजह से हमारे बॉडी के जो ऑर्गन है जैसे कि लीवर, किडनी, ये ऑर्गन डैमेज होने का खतरा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जो लहसुन में सल्फर प्रेजेंट है इसकी वजह से हैवी मेटल्स हमारे बॉडी से बाहर निकालने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। और साथ ही साथ इसमें जो एलिसिन प्रेजेंट है इसकी वजह से हमारे खून में जो लेड का लेवल है उसको धीरे धीरे कम करने में लहसुन काफ़ी ज़्यादा मदद करता है।
और ये सारी बातें 2012 की स्टडी में नोटिस करी गई थी। तो आप लहसुन का सेवन करके अपने बॉडी को नेचुरली डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो 6th बेनिफिट है कि हमारी हड्डियों को भी हेल्दी रखता है। बढ़ती उम्र के साथ साथ हमारी हड्डियां जो है वो धीरे धीरे कमजोर होना स्टार्ट हो जाती है, जिनकी वजह से हमारी हड्डियों में काफी ज्यादा दर्द होता है, चलने फिरने में काफी ज्यादा तकलीफ होता है और स्पेशली वुमेन्स में जॉइंट्स में काफी ज्यादा पेन देखने को मिलता है। तो अगर आप लहसुन का सेवन करते हैं तो इसकी वजह से जो जॉइंट्स में पेन हो रहा है और जो हड्डियों में दर्द हो रहा है, उन दोनों ही केसेस में काफी ज्यादा रिलीफ मिलने वाला है। और ये बात 2017 की स्टडी में देखी गई थी कि जब कुछ लोगों ने लहसुन का सेवन किया था तो उसकी वजह से उनके बॉडी में जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो गया था, जिनकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बड़ी बीमारियों से बचने में लहसुन हमें काफी ज्यादा मदद करता है। यहाँ पर जो 7th बेनिफिट है कि घाव को ठीक करने के लिए भी लहसुन काफी ज्यादा फायदा करता है। अगर आप लहसुन की 2 कलियां पीस करके घाव पर अप्लाई कर लेते हैं तो उस केस में आपको इंस्टेंट रिलीफ मिलना जो वो स्टार्ट हो जाएगा। इसके ऊपर देखिए अभी कोई कंफर्म स्टडी सामने नहीं आई है, रिसर्च अभी चल रहा है, लेकिन काफी पुराने टाइम में जब लोगों को घाव हो जाता तो इस तरीके से लहसुन की मदद से वो लोग ठीक करते थे। यहाँ पर जो 8th बेनिफिट है कि डाइजेशन को इंप्रूव करने में लहसुन काफी ज्यादा फायदा करता है। अगर आप लहसुन का सेवन डेली बेसिस पर करते हैं तो इसकी वजह से पेट से संबंधित समस्या है, जैसे कि अगर आपके खाने की नली में सूजन है तो उसको ठीक करने में काफी ज्यादा फायदा करता है। पेट में आए दिन जो जलन देखने को मिलता है या फिर आपको बार बार गैस बनती है तो उस केस में भी लहसुन काफी ज्यादा फायदा करता है। यहाँ तक कि आपके पेट में कभी भी छाले भी नहीं होंगे, क्योंकि ये जो है पेप्टिक अल्सर से बचाने में काफी ज्यादा मदद करता है और साथ ही साथ हमारी आंतों में जो हार्मफुल बैक्टीरिया है उसको मारने में काफी ज्यादा मदद करता है। और ये सारी बातें अलग अलग रिसर्च में देखी गई थी। तो आप लहसुन का सेवन करके अपने पेट को भी हेल्दी रख सकते हैं। यहाँ पर जो 9th बेनिफिट है कि ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में काफी ज्यादा मदद करता है। अगर आप लहसुन का सेवन रेगुलर बेसिस पर करते हैं तो इसकी वजह से जो आपका बढ़ा हुआ ब्लड शुगर लेवल है उसको कंट्रोल करने में काफी ज्यादा मदद मिलने वाली है। और ये सारी बातें जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन में पब्लिश्ड है और काफी सारी रिसर्च भी इसके ऊपर अभी चल रही है। तो आप लहसुन का इस्तेमाल करके अपने ब्लड शुगर लेवल को भी कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर जो 10th बेनिफिट है कि हमारे आंखों को भी हेल्दी रखता है। लहसुन में 3 मेन चीजें प्रेजेंट है, सेलेनियम, क्वर्सेटिन एंड विटामिन सी, और इन तीनों चीजों की वजह से ही हमारी आंखें जो वो हेल्दी रहती है। लहसुन का सेवन अगर आप रेगुलर बेसिस पर करते हैं तो इसकी वजह से आंखों में जो सूजन है उसको कम करने में काफी ज्यादा मदद मिलती है और साथ ही साथ आंखों से संबंधित इन्फेक्शन होने का जो खतरा है वो भी काफी ज्यादा कम हो जाता है। और ये सारी बातें रिसर्च में नोटिस करी गई थी। तो आप लहसुन का सेवन करके अपनी आंखों को भी हेल्दी रख सकते हैं। यहाँ पर जो 11 बेनिफिट है कि एक्ने से बचाने में भी लहसुन काफी ज्यादा फायदा करता है। अगर आपको एक्ने की समस्या है तो उस केस में आप लहसुन का पेस्ट बना करके अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको थोड़ा सा शहद चाहिए, थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा कोई सा भी क्रीम चाहिए और साथ ही साथ जो लहसुन का पेस्ट है उन सारी चीजों को आपको आपस में मिलाना है और जहां पर आपको प्रॉब्लम है वहां पर आप अप्लाई करके धीरे धीरे आपकी जो एक्ने की समस्या हो रही है वो ठीक होना स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप कच्चा लहसुन का सेवन करते हैं तो उसकी वजह से आपके स्किन में जो खुजली हो रहा है, जो रैशेस की समस्या है, उसको ठीक करने में काफी ज्यादा मदद मिलेगी। और साथ ही साथ अगर आप एक्ने जैसी समस्या से बचना चाहते हैं तो उसके लिए आप लहसुन का सेवन जरूर करें। आपको स्किन को हेल्दी रखने में लहसुन काफी ज्यादा मदद करेगा। यहाँ पर जो 12th बेनिफिट है कि लहसुन में एंटी कैंसर प्रॉपर्टी जो वो प्रेजेंट है। अगर आप लहसुन का सेवन डेली बेसिस पर करते हैं तो उसकी वजह से आपको कभी भी स्टोमक कैंसर, कोलन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, इसोफेगस कैंसर और पैनक्रियाज कैंसर जैसी बड़ी बीमारी से आप बहुत आसानी से बच सकते हैं। और ये सारी बातें रिसर्च में नोटिस करी गई थी। तो आप लहसुन का सेवन डेली बेसिस पर जरूर करें। यहाँ पर जो अगला बेनिफिट है कि अस्थमा को कंट्रोल करने के लिए भी लहसुन काफी ज्यादा फायदा करता है। उसके लिए आप लहसुन को 2 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। जो सबसे पहला तरीका है कि आप जो है लहसुन की 2 कलियां अगर उबाल करके सेवन करते हैं डेली बेसिस पर तो इस केस में जो अस्थमा में लक्षण दिखाई देते हैं वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएंगे। और ये एक तरीके का होम्योपैथिक रेमेडी है। यहाँ पर जो दूसरा तरीका है कि आप जो है रात में सोने से पहले अगर 1 गिलास दूध के साथ 3 लहसुन की कलियां अगर उबाल करके सेवन कर लेते हैं तो उस केस में आपको काफी ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए इनके ऊपर अभी रिसर्च चल रही है, कोई भी कंफर्म स्टडी सामने नहीं आई है। तो बेटर ये रहेगा कि अगर आपको अस्थमा है तो आप जो है डॉक्टर से कंसल्ट करके फिर ही लहसुन का इस्तेमाल करें, जिससे कि इस केस में आपको काफी अच्छे रिजल्ट फिर देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर जो लास्ट 14 बेनिफिट है कि लिवर को हेल्दी रखने के लिए भी लहसुन काफी ज्यादा फायदा करता है। आजकल फैटी लीवर के केसेस काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं और स्पेशली नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज। इस केस में अगर आप बाहर की चीजों का सेवन ज्यादा करते हैं, ज्यादा अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं, ज्यादा ऑयली चीजों का सेवन करते हैं तो उसकी वजह से आपके लीवर में फैट की मात्रा जो बढ़ जाती है। और अगर आप इस चीज को इग्नोर करते हैं तो आगे जाकर के आपको लीवर सिरोसिस जैसी बड़ी बीमारी हो सकती है, जिससे कि आपकी सिचुएशन काफी ज्यादा खराब हो जाती है। लेकिन अगर आप लहसुन का सेवन करते हैं तो लहसुन में कुछ ऐसे कंपाउंड प्रेजेंट है और साथ ही साथ इसमें एंटीऑक्सीडेंट की भी जो मात्रा वो काफी अच्छी प्रेजेंट है, जिससे कि इस केस में लिवर को हेल्दी रखने में आपको काफी ज्यादा मदद मिलेगी। तो अगर आपको बार बार लिवर में आए दिन इन्फेक्शन होता रहता है तो उस केस में तो आपको लहसुन का सेवन डेली बेसिस पर जरूर करना चाहिए। और ये सारी बातें रिसर्च में नोटिस करी गई थी और कुछ चीजों के ऊपर रिसर्च अभी चल रहा है। तो यहाँ पर मैंने आपको लहसुन खाने के टोटल 14 फायदे बताए हैं, लेकिन ये सारे फायदे आपको मिलेंगे तब जब आपको लहसुन का सेवन करने का सही तरीका पता रहेगा। तो
तो अब बात कर लेते हैं कि लहसुन का सेवन करने का सही तरीका क्या है। तो सबसे पहले तो मैं आपको सही टाइम बता देता हूँ। आपको लहसुन का सेवन सुबह सुबह खाली पेट करना चाहिए। यहाँ पर मैं अब आपको तरीका बता रहा हूँ कि किस तरीके से आपको लहसुन का सेवन करना है। उसके के लिए आप जो है लहसुन की 1 से 2 कलियाँ ले लें। उसके बाद आपको उसको अच्छी तरीके से छील लेना है और उसको आपको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है, या फिर आप जो है क्रश भी कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर आपको तकरीबन 10 मिनट तक इस तरीके से लहसुन को ऐसे ही छोड़ देना है। मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि लहसुन में एलिसिन नाम का कंपाउंड प्रेजेंट है, इसको एक्टिवेट करना होता है। तो जब आप 10 मिनट तक छोड़ेंगे तो ये जो एलिसिन है ये एक्टिवेट हो जाएगा जब हवा के कॉन्टैक्ट में आएगा तो। और जैसे ही एक्टिवेट हो जाएगा 10 मिनट बाद आप जो है उस तरीके से लहसुन का सेवन जो अच्छी तरीके से चबा चबा करके कर लें। और उसके बाद थोड़ी देर बाद आप जो है थोड़ा सा पानी जो वो पी लें, जिससे कि ये आपको लहसुन में जो भी फायदे प्रेजेंट है वो सारे फायदे देखने को मिलेंगे। और ये है लहसुन का सेवन करने का प्रॉपर सही तरीका। लहसुन का सेवन करने से पहले आपको कुछ जरूरी बातों के बारे में पता होना चाहिए, कहीं किसी तरीके से लहसुन आपको नुकसान ना कर दे। तो यहाँ पर देखिए जो भी फायदे मैंने आपको बताए हैं ये सारे फायदे आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगा, अगर इनमें से आपको कोई सी भी प्रॉब्लम है, मान लीजिए कि अगर आपको अस्थमा है या फिर आपको स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, अगर उस केस में आप लहसुन का सेवन करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आप आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्ट करें। डॉक्टर आपके बॉडी के कंडीशन के हिसाब से जैसे बताएं आपको उसी तरीके से लहसुन का सेवन करना है, जिससे कि आपको प्रॉपर 100% रिजल्ट देखने को मिलेगा। तभी आपको इस केस में फायदा मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि ये कभी भी आपको जो भी मैंने आपको फायदे बताए हैं कभी भी आपको इससे रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को ना मिले, तो फिर तो आप लहसुन का सेवन रेगुलर बेसिस पर करें, जिससे कि आपको ये सारे फायदे देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर मैं एक बात और बता दूं कि अगर आपका पहले से ही कोई ट्रीटमेंट चल रहा है, रेगुलर बेसिस पर दवाई ले रहे हैं, तो उस केस में आपको लहसुन का सेवन रेगुलर बेसिस पर इस्तेमाल करने से पहले तब भी आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है, डॉक्टर से एक बार पूछना है। तो ये थी कुछ जरूरी बातें जो आप सभी को पता होना चाहिए। और यहाँ पर मैंने आपको लहसुन खाने के 14 फायदे भी बताए जो कि प्रॉपर तरीके से रिसर्च बेस्ड थे। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी। फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में इतना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद।